नमस्कार दोस्तों, फिर से लेके आया हूं मैं हंसी के हंसगुल्ले। काका हाथरसी जी की कुछ रचनाएं आपकी खिदमत में। यहां हम बात करेंगे पति पत्नी और बच्चों की और देखेंगे काका ने किस प्रकार से अपनी ही फैमिली को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके एक हंसी का वातावरण बनाया है। उम्मीद है आपको ये रचनाएं पसंद आएंगी। तो खिदमत में पेश है। भोलू तेली गांव में करे तेल की सेल, गली गली फेरी करे तेल लेउजे तेल। तेल लेउजे तेल कड़कड़ी ऐसी बोली, बिजली तड़के अथवा छूट रही हो गोली। कह काका कवि कछुक दिना सन्नाटो छाया। शांति हो गई गांव में कुछ दिनों से। कह काका कवि कछुक दिना सन्नाटो छायो, एक साल तक तेली नहीं गांव में आयो। मिलो अचानक एक दिन और मरियल बाकी चाल। मरियल एक ब्रजभाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एकदम मरा गिरा। तो मिलो अचानक एक दिन और मरियल बाकी चाल, काया ढीली पिलपिली और पिचके दो गाल। पिचके दो गाल गैल में धक्का खावे। यहां धक्का खाने का तात्पर्य है कि उस पर ठीक से चला नहीं जा रहा था। तो पिचके दो गाल गैल में धक्का खावे, तेल लेउजी तेल बकरिया 100 में आवे। पूछी हमने जी कहा हाल है गयो तेरो, भोलू बोलो काका ब्याह है गयो मेरो। भोलू बोलो काका ब्याह है गयो मेरो। तो दोस्तों, जो भोलू की शादी हुई और भोलू की घरवाली जो घर आई, तो उसकी सुंदरता और उसके व्यक्तित्व का बखान काका जी कुछ इस प्रकार से अपने शब्दों में करते हैं। जरा ध्यान दें। 2.5 मन से कम नहीं, तोल सको तो तोल। मन का मतलब एक मेजरिंग यूनिट है और एक मन का मतलब लगभग 40 किलो होता है। तो 2.5 मन से कम नहीं, तोल सके तो तोल। और किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। अब भाई यहां काका जी ने पत्नी को फुटबॉल बोल दिया है। आप अपनी अपनी पत्नियों को अगर फुटबॉल बोलते हैं तो वो आपका अपना रिस्क है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो किसी किसी के भाग्य में लिखी ठोस फुटबॉल। लिखी ठोस फुटबॉल न करती घर का धंधा। 8 बज गए किंतु पलंग पर पड़ा पुलंदा। पुलंदा मतलब ढेर। 8 बज गए किंतु पलंग पर पड़ा पुलंदा। कह काका कविराय खाए वह ठूसम ठूसा, यदि ऊपर गिर पड़े बना दे पति का भूसा। बना दे पति का भूसा। तो साहब हो गई भोलू की शादी और घर आ गई पत्नी। कालांतर में भोलू को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था लल्लू। तो लल्लू ने अपने पिता के प्राण कैसे पिए उसका भी वर्णन काका जी ने अपने शब्दों में बड़े शानदार तरीके से किया है। जरा गौर फरमाएं कि फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट और लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। यहां मैंने स्टूडेंट बोला है न कि स्टूडेंट, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये उच्चारण में गलती आपको अक्सर मिल जाती है। तो लल्लू मेरा बन गया कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हुए हॉस्टल में भर्ती, दिन भर बिस्कुट चरें शाम को खाएं मरती। कहे काका कविराय बुद्धि पर डाली चादर, और मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। मैंने कहा था ना कि प्राण पिएंगे, तो मौज कर रहे पुत्र हड्डियां घिसते फादर। पढ़ना लिखना व्यर्थ है, दिन भर खेलो खेल, और होत रहो 2 साल तक फर्स्ट ईयर में फेल। फर्स्ट ईयर में फेल, जेब में कंगा डाला और साइकिल ले चल दिए लगा कमरे का ताला। कहे काका कविराय गेट कीपर से लड़कर,
और मुफ्त सिनेमा देख कोच पर बैठ अकड़ कर। प्रोफेसर या प्रिंसिपल बोले जब प्रतिकूल, और लाठी लेके तोड़ दो मेज और स्टूल। ध्यान दें, यहां पर भी मैंने स्टूल बोला है, न कि स्टूल। तो लाठी लेकर तोड़ दो मेज और स्टूल। मेज और स्टूल चलाओ ऐसी हॉकी, शीशा और किवाड़ बचे नहीं एक बाकी। कहें काका कविराय भयंकर तुमको देता, बन सकते हो इसी तरह बिगड़े दल नेता, और बन सकते हो इसी तरह बिगड़े दल नेता। तो उम्मीद है आपको ये रचनाएं पसंद आई होंगी। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही और मनोरंजन के लिए। जय श्री राधे।